राज बब्बर के लिए प्रचार करने पहुंचे वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर के लिए नूंह जिले के फिरोजपुर जिला शहर में पूर्व विदेश मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद जनता से वोट की अपील करने के लिए पहुंचे और फिरोजपुर जिला पहुंचने पर दोनों कांग्रेस नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का कहना है कि मेवात में बार बार इसलिए आ रहा हूं कि यही कहने के लिए आ रहा हूं कि तुमने हमेशा भाईचारे की मिसाल पेश की है। जब बाबर आया था, बाबर ने कहा था कि धर्म और मजहब की बात कही थी और उस समय भी हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। सभी 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस का साथ दो। अपने पुराने बुजुर्गों की जो इच्छा थी, जो उनकी मंशा थी, किस तरह से उन्होंने सांझी विरासत को जिंदा रखा और उसको लेकर मेवात के लोग भी, तुम भी एकत्रित हो जाओ और वोट का प्रतिशत बढ़ाओ और विकास की जीत करो ताकि पूरे गुरुग्राम में विकास हो और मैं काम कराऊंगा। वहीं आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि मेवात एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब का जो उल्लेख करते हैं वो पूरे मुल्क भर में जिक्र करते हैं। उसकी जीती जागती तस्वीर है। मेवात में यह माना गया है कि कैसी भी हवा चले, मुल्क में मेवात टस से मस नहीं होता। यहाँ की जो इंसानियत है, यहाँ के जो इंसानों की दोस्ती है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, वो किसी भी गलत हवा का सामना यहाँ किया है और मुगलों के जमाने में आज तक सामना किया। हम समझते हैं कि आज की हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रणाली भी बड़ा उदाहरण है। सबको उजागर करने आए हैं। उसकी खूबसूरती का चेहरा आज राज बब्बर जी मैदान में हैं। उसकी हर तरह हिफाजत करें और संवारेंगे और खूबसूरत बनाएंगे। क्योंकि किसी भी आप देख रहे हैं निवास से लियाकत तुम्हारा फर्ज बनता है आज अपने पुराने बुजुर्गों की उस जो इच्छा थी, उनकी जो मंशा थी कि किस तरह से उन्होंने साझी विरासत को जिंदा रखा। आओ इसको लेके मेवात के लोगों, तुम इकट्ठे हो जाओ, अपने वोट का जो परसेंटेज है बढ़ाओ, वो बढ़ाकर विकास की जीत करो ताकि पूरे गुरुग्राम में विकास हो और मैं काम करूँ। सर कल राव इंद्रजीत बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो लोग जो हैं, जो आपको बनाते हैं सांसद, जो आपको विधायक, जो आपको पार्षद बनाते हैं, अगर आप उनकी सुध नहीं लेते हैं तो आपने वहाँ जाके क्या काम किए। वो अपना एक ही गिना दें तो कोई बड़ा काम उन्होंने क्या किया हो, या वो ये बता दें कि उन्हें देश की राजनीति के अंदर या देश में अपने मंत्रालय में उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही है जिससे लोगों को काम को फायदा हुआ। मुझे बता दें, अग्निवीर जैसी, अग्निपथ जैसी योजना उनके साथ बैठे हुए बन गई। क्या उनको नहीं मालूम था कि अहिरवाल क्या है? वो नहीं जानते थे इस क्षेत्र से कितने फौजी जाते हैं। ये फौजियों की, ये सैनिकों की खान है, ये सैनिकों का और शहीदों की भी खान है। किसी गांव में जाओ तो शहीदों की मूर्तियाँ मिलती हैं, क्या उनका भी नहीं सोचा? आज आपने 22,000 18,000 की नौकरी उन बच्चों को देने को 4 साल के बाद में उनको रिटायर कर। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम भी है। आज उन बच्चों की शादियों के रिश्ते आते हैं तो लोग पूछते हैं कच्चे वाला या पक्के वाला। ये कितनी हीन भावना आपने पैदा कर। उनको कहने से पहले सोचना चाहिए। मेरे राज बब्बर ने तो कॉरपोरेशन का चुनाव भी लड़ता है क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है। वो सभासद का चुनाव लड़ता है और संसद में जाके संसद की बात करता है और वहाँ से जो केंद्र की योजना है वो ला के अपने लोगों के लिए लेके आता है। यही मेरे 3 बार का सांसद रहा हूँ, यही मैंने किया और आगे। देखिए, मेवात एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब का हम पूरे उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं पूरे मुल्क भर में, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। मेवात का ये माना गया है कि कैसी भी हवा चले इस मुल्क में, मेवात टस से मस नहीं होता है। यहाँ की जो इंसानियत है, यहाँ की इंसान दोस्ती है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम यहाँ की एकता है और किसी भी गलत हवा का सामना यहाँ हमेशा किया, मुगलों के ज़माने से आज तक सामना किया। उसको हम समझते हैं कि आज की हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक तहरीक में एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है और उसको हम उजागर करने आए हैं। और हमारे लिए उसकी खूबसूरती का चेहरा आज राज बब्बर जी हैं। राज बब्बर जी उसको और तराशेंगे और संवारेंगे और खूबसूरत बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए हम पूरे रास्ते इनके लिए चलते हैं। किस तरह का बदलाव है? देश में बदलाव है कि जो
जो यहाँ की खूबसूरती, हमारे देश की एकता की खूबसूरती है, उस तरफ देश खुद ब खुद चल रहा है। हम लोग अपनी मशक्क़त और मेहनत से लोगों को कितना समझा पाए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोग खुद समझ गए, लोगों ने खुद फैसले कर लिए और लोग हमसे आगे चल रहे हैं, हम लोगों के पीछे चल रहे हैं। आज लोग रास्ता दिखा रहे हैं। ये माहौल का बदलाव मैं नहीं समझता हूँ कि 20-25 साल में कभी ऐसा हुआ है। मेवात आप पहले आए हैं तो अब आए, कितना बदलाव? इंडिया गठबंधन कहाँ मानता है अपने आप को? ये 400 की पार, अगर वो 400 के पार हो रहे हैं तो फिर सारे दिन, हर दिन बैठकर ये क्यों कहते हैं कांग्रेस आई तो ये करेगी, कांग्रेस आई तो वो करेगी। जब 400 वो ले रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ से आ रही है? लेकिन अगर वो मान रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, अगर वो ये मान रहे हैं तो पहले ये मान लें आपके सामने कि हम 400 नहीं ला रहे हैं। सच्ची बात ये है, 400 तो बहुत दूर है, 300 भी बहुत दूर है। वो उससे कहीं कम 200 पे आ जाएंगे तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। अगर वो 200 ले आएंगे तो मुबारकबाद। भाजपा की हम बात कहता है, मंगलसूत्र की बात करता है, भैंस चोरी की बात करता है, क्या कहेंगे? मैं एक बात कह दूं मंगलसूत्र के बारे में, यहाँ राज भाई बैठे हैं और मैं इनके साथ बैठा हूँ। जान मांग ले हमारी मंगलसूत्र का सम्मान और मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए हमारी जान मांग ले तो जान हाजिर है। इससे ज़्यादा कोई कुछ कह सकता है? क्यों झूठी बातें कहते हैं? देखिए, हमको बुरा कहें तो बात समझ में आती है, लेकिन वो अपने सम्मान के जो प्रतीक हैं, अपनी माँ और बहनों के सम्मान के जो प्रतीक हैं, उसके बारे में ऐसे अशब्द भाषा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी दुख का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहा है। सर, आप पहले भी मेवात आए थे और अब मेवात आए हैं, क्या कुछ बदलाव उस दौर में आपसे देखने को मिला? बदला है, कुछ बदला है, लेकिन जितना हमारे अरमान थे उतना नहीं बदला है। मेवात के रास्ते में बहुत कुछ बदल गया, मेवात में अभी उतना नहीं बदला जितना बदलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने CEC में, हमारे लीडर्स वहाँ बैठे थे, उन सब से जब गुफ्तगू हुई, बात हुई, तो ये देखा गया कि इसके लिए कुछ ऐसा चेहरा चुन के लाओ और ऐसा शख्स चुन के लाओ जो वहाँ पर वो बदलाव ला सके जिसका अरमान हमको 20 साल से है, और हमको राज बब्बर जी मिल गए। तो आज गुड़गांव में राज बब्बर और राव इंद्रजीत में किस तरह की टक्कर? देखिए, हम तो टक्कर ही नहीं मानते हैं, हमने इनका जो काम